हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो। मैं आज जो है चालू करने वाला हूँ। क्या चालू करने वाला हूँ उसके पहले एक वर्ड बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ध्वनि ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो करो, लेकिन फिलहाल ये बात जरूर कहूँगा कि अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं या फिर आप वर्ग 9 से 10 में चले गए हो और आपका जो है बिहार बोर्ड ध्यान से देखिएगा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, अन्यथा हम थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ी सी मेरी शुरुआत ही खराब होती है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जरूर जुड़िए। और मैं आज जो है हिंदी के सिलेबस को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमको लड़ना किससे है, हमको किससे लड़ना है, कहाँ लड़ना है और वहां लड़ने के लिए किस किस हथियार की जरूरत पड़ती है, कब बम की जरूरत पड़ेगा, कब AK-47 जो होता है उसकी जरूरत पड़ेगी, कब जो है आग का गोला नहीं, तोप का गोला नहीं, बम का गोला चाहिए ना, परमाणु बम की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो ये सारा चीज हमको कि 40 से सिक्सर से काम चल जाएगा। तो मतलब तरह तरह की योजनाएं होती है कि केवल हाथ से ही, कराटे से ही काम चला जाएगा। तो ये सारी जो विद्याएं हो आनी चाहिए, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं जंग जीत पाते हो। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 की अगर तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो एकदम आराम से, इत्मीनान से, एक ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप ऑफलाइन में कहीं हो, मेरा टारगेट ये है कि आप जो है इसको सोचे समझे देखें क्या है, पहले जाने। मैंने एक ही बात कहा था कि अगर आप युद्ध करने जाते हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सारे हथियार चलाना सिखाया जाता है और किस हथियार का कब जरूरत पड़ जाए ये आपको ना पता होता है ना हमको पता होता है। सिचुएशन के अनुसार बदलना पड़ता है, जब जैसा हो वैसा काम करना पड़ता है। तो हम सारी चीज से परंपरागत हो जाए, अवगत हो जाए, जान ले, बुझ ले, समझ ले, उसके बाद से पढ़े तो पढ़ाई का मजा ही कुछ अलग होता है। तो आज हम जानेंगे कि हिंदी के सिलेबस क्या है और हिंदी के सिलेबस में कौन सी किताब पढ़ने हैं, कितने उस किताब में कितने चैप्टर हैं, वो कैसे पढ़ने हैं, ग्रामर पढ़ने हैं तो ग्रामर में कौन कौन से पार्ट पढ़ना है। तो ये मैं सारा चीज आपको देख सकते हैं आप इस रूप में, एक सजाकर के रूप में। मुझे जितना हो सके मैंने उतना काम किया। और मैं आज कुछ नहीं, आज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप ऑन कैमरा हो तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आज मैं कोशिश कर रहा हूं 2023 आपको दिखाई दे रहा है? 2023 दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई तो दे रहा है, देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है। मैं सेट ई लिया हुआ हूं और मैं आपको एक बात बताने का प्रयास भी कर रहा हूं। चलो ठीक है, ओके 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 ठीक है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। मैंने इस जो है इस हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 और सेट कोड है ई और मातृभाषा हिंदी, और इसमें जो है क्या दिए हुए हैं क्या नहीं दिए हुए, सारा चीज मैं आपका एनालिसिस करने वाला हूँ आज। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सिलेबस SYLLABUS, आज जो है सिलेबस, हिंदी के सिलेबस को हम लोग पूरा फुली डिटेल जानेंगे और कैसे 100 नंबर लाना है, कैसे किताब को पढ़ना है, ये सारा चीज मैं जानूंगा। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं कि हिंदी में 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। हिंदी में 2 सब्जेक्ट नहीं, हिंदी के 2 पार्ट करेंगे। अभी हम करेंगे एक ग्रामर का पार्ट और एक हिंदी बुक्स का पार्ट। तो हिंदी बुक और ग्रामर, तो जो ग्रामर है वो एक व्याकरण का बुक हो जाएगा। उसके बाद से जो हिंदी का किताब है उसमें 2 आ जाएगा, एक वाणिका है और आपका एक गोधली है। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल आपको देखिए व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, जो आपके इस 2023 में जो पेपर पूछा गया था उसके अनुसार हमने सेट किया हुआ है। आप ना एक काम कीजिए, कॉपी पेन लीजिए, बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, अंत तक आप जरूर देख लेंगे। 1 घंटे का हो, आधे घंटे का हो, जितना का बनेगा, लेकिन आज मैं पूरा फुली पोस्टमार्टम कर दूंगा। हिंदी में डरना नहीं है, हिंदी में 100 प्लस नहीं, हम तो ये कहेंगे कि 100 में 100 लाना है। मतलब जितना बड़ा सोचोगे ना, जितना बड़े लेवल से सोचोगे उतना ही कुछ बड़ा होगा। अब छोटे मैंने बड़े तैयारी करोगे तभी जाकर कुछ छोटा मिलेगा। तो हम क्यों ना बड़ा सोचे, सोचने में क्या जाता है यार। लेकिन जब तक तुम सोचोगे नहीं तब तक तुम्हारा रिजल्ट आएगा नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि आप सोचो कि हमको हिंदी में भी 100 में 100 लाना है और इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट मानो।
आप किसी एक को पढ़ करके आप बिहार में टॉप 10 नहीं आ सकते हो। आपका अगर टारगेट है कि हम 400 प्लस लाएंगे, 450 लाएंगे, बिहार में टॉप 10 आएंगे, तो आप एक ही मकसद पर काम करना अगर चाहते हो तो करो। मैं आपको एकदम फुली सपोर्ट करूंगा, मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना आप करने का प्रयास करूंगा। देखिए, मैंने कहा कि आपको हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है। व्याकरण आप अपने कॉपी में लिखना चालू करिए, ठीक है ना। हम उसका पूरा फुली पोस्टमार्टम करेंगे। पहले व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है उसको आपको ध्यान से देखना है। पहले क्या पढ़ना है आप एकदम आराम से। अच्छा, 1 नंबर में आपको तो विलोम, हमने एक शब्द के लिए ये समझा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, ऐसा आता है। एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब 3-4 शब्द का एक ही बोल देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यायवाची शब्द, ये सभी लोगों को पढ़ना है। मुहावरा भी पढ़ना है और ये आपका विलोम शब्द, एकदम आराम से। ये आपको क्या करना है, ऐसे पढ़ लेना है, अपने नोटबुक में ऐसे लिख लेना है मेरे प्यारे बच्चों, कि फिर जो है आपको कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और मैं एक हिंदी का स्पेशली में सभी प्रतियोगी परीक्षा कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि सभी विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। मैं वो हिंदी का जो सेशन चला रहा हूं, तो उस हिंदी में आपको क्या किया जाएगा, उस हिंदी व्याकरण में आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सारा चीज पढ़ना है। तो अब देखिए कि आपको मैट्रिक में कहां कहां से प्रश्न पूछा गया है उसको बता रहे हैं, लेकिन आप इसको उस लेवल से पढ़िए कि फिर आपको 11th में हिंदी पढ़ने की जरूरत पड़े और ग्रामर इसी से काम चल जाए, केवल रिवीजन करना हो। मैं इस लेवल से आपका हिंदी का ग्रामर पढ़ाऊंगा, ठीक है। हिंदी का ग्रामर अलग चलेगा, भोजपुरी में अलग चलेगा, और उसमें आपको ये बता दें कि सारा चीज जो है रहेगा, मतलब आप हिंदी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको रिवीजन करना है। तो नोटबुक आप ऐसे काम करोगे, ठीक है। मैं सारा चीज बताऊंगा। अब देखो, अनेक शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, मुहावरा हो गया और विलोम शब्द हो गया, ठीक है ना। आपको विलोम शब्द भी मालूम, मुहावरा मालूम, पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द, माने एक शब्दों के अनेक शब्द। चलो ये हो गया। उसके बाद से आपको जो पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 1 2 3 4, इसको 5 मान लो और ये 6, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक ही में होता है, एक दूसरे की पूरक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है। उसके बाद से आपको क्या पढ़ना है, लोकतिया जो होता है मैंने पढ़ाया है, कहावत और ऊंट के मुंह में जीरा, लोकतिया और कहावत हमने पढ़ा दिया हुआ है। और आप जाकर के वीडियो में देखिए, वहां पर लूसेंट का सारा कुछ उसमें है, मतलब उतना पढ़ लीजिएगा तो अनुमान है कि जिस परीक्षा में आप बैठिएगा वहां से 1-2 प्रश्न जो आएंगे वहीं से आएंगे, आपको आराम से वो प्रश्न बन जाएंगे। चलो अब देखो, अब आप 5-6 हो गए, अब 7 में आपको लोकतिया पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा से आप चालू कीजिए। सबसे पहली बात संज्ञा से, मैं आपको समास से चालू करूंगा, तो समास पढ़ना है आपको। समास के बाद संधि पढ़ना है, ठीक है। संधि के बाद आप जो है 9-10 में आप संज्ञा पढ़ेंगे, 11 सर्वनाम पढ़ेंगे, ठीक है। 12 में लिंग पढ़ेंगे, 13 में वचन पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे, आप टॉपिक लिख लीजिए, आपको इतने पढ़ने हैं। आप कहीं से पढ़िए, हमसे पढ़िए या फिर आप कहीं से पढ़िए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको ये जानना है कि बिहार की जो शिक्षा स्तर और उच्च लेवल के लेके जाना है, हमको वहां तक लेके जाना है। बिहार में किसी को कहीं दिक्कत ना हो। बिहार बोर्ड में जितना पूछा जाता है सभी लोग स्कोरिंग बोर्ड इतना हाई रखेंगे कि टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आप हिंदी ग्रामर को ऐसे पढ़ेंगे कि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे या फिर अगला कोई भी यूनिवर्सिटी का या फिर जो इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे उसमें सारा चीज आएगा, ये कभी नहीं बदलता है, इसलिए इसको आराम से पढ़ना है। चलिए अब देखिएगा, ये पढ़ लेना है आपको। मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि बच्चे इसमें अलग उसमें अलग कोई फायदा नहीं है। ये हो गया। अब चलो, अब आपको ये पढ़ लेना है। चलो अब उच्चारण स्थान आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 12 हो गया, 13 नंबर, 14 नंबर आपको उच्चारण स्थान पढ़ना है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न, क का उच्चारण, ट का उच्चारण, प का उच्चारण, और मैंने उच्चारण स्थान जो है पढ़ाया हुआ है। आप वीडियो ग्रामर जो है उसमें हिंदी ग्रामर जो लिखे हैं उसमें जाके आप देख लीजिएगा। वहां पर मैंने 10-15 मिनट का वीडियो है, वहां से 1 से 2 प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड में, और हर जगह आते हैं क का उच्चारण क्या होता है, ये वहां आप जाकर के रिकॉर्डेड वीडियो है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से अब क्या करना है, अब आपको जो है पढ़ना है। आप मान लीजिए 14 में, आप 15 में मान लीजिए कि आपको तत्सम पढ़ना है, तद्भव पढ़ना है, देशज और विदेशज। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो नीचे मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा और मैं पढ़ भी देता हूं, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरे दोस्त कि
यहाँ जो है ना, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ हमने कहा कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आते हैं जो कि आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, वचन भी आपका हो गया, और वचन भी पढ़ लिए ना, लिंग भी पढ़ लिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब चलो, अब जो बचा ये 15 हो गया, और 16 विशेषण, 17 क्रिया, और ये काल पढ़ना है। उसके बाद यौगिक संख्या इस बार पूछा है, यौगिक संख्या हम लोग पढ़े हैं, लेकिन अब शब्द पढ़ना है, और रूढ़ शब्द पढ़ना है, हम लोग रूढ़ संख्या पढ़े हुए हैं, ये पढ़ना है, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है, ये पढ़ना है। चलिए, उसके बाद से शुद्ध और अशुद्धि का कर्म पूछता है कि कौन वाक्य शुद्ध है, कौन वाक्य अशुद्ध है, ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से चिन्ह योजक मतलब क्वेश्चन मार्क, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम जिसको बोलते हैं, तो वो सारा चीज आपको योजक चिन्ह में पढ़ना है। मतलब आप सोच लीजिए कि कम से कम 20+ ऐसे टॉपिक हैं, और एक और छूट रहा है, आप उसको लिखिएगा, वर्ण के बारे में पढ़ना है, एकदम फुली डिटेल में, वर्ण फुली डिटेल, और वाक्य भी पढ़ना है, ये वाक्य क्या होता है, शुद्धिकरण कैसे करते हैं। तो ये आप काम कीजिए, आपको अपने कॉपी में वीडियो को रोकिए, आप पूरा लिख करके अपने कॉपी में, नोटबुक में लिखिए, ताकि आपको ये ज्ञात हो जाए कि हम जिस लड़ाई में जा रहे हैं वहां हमको किस किस का सामना हो सकता है, और कहाँ कहाँ हम लोग फंसेंगे, ठीक है। तो हम अगर इसमें से कोई भी नहीं पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको, आप सैनिक हो, आप बॉर्डर पर लड़ाई करने जाते हो, आप विद्यार्थी हो, तो आपको हिंदी तो पढ़ना है। तो आपको जब हिंदी पढ़ना है, तो एक बात बताइए, आज नहीं तो कल फिर मिलेंगे ना, तो क्यों ना हम आज ही मिल लें। आप सैनिक हो, बॉर्डर पर लड़ने जाते हो, तो आपको ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाएगा, आप सीखोगे, नहीं सीखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो काम आपको पहले ही कर लेना है, आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद से आपको क्या, ये तो आपका हो गया, एक बार फिर से मैं पढ़ दूं, वर्ण पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, काल, उपसर्ग, लिखिए, उपसर्ग, प्रत्यय, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा, पर्यायवाची, एक शब्दों के अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है, लोकोक्तियां, कहावतें जिसको बोलते हैं, समास, संधि, लिखते रहिए, कारक, उच्चारण स्थान, कवर्ग पवर्ग जो होता है वो, शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो गया है, लिंग, वचन, चिन्ह योजक चिन्ह जिसको बोलते हैं, और तत्सम, तद्भव। चलिए, इतना आप काम कर लिए। तो इतना अगर आप काम कर लिए, तो मैं इसको मिटाने का प्रयास करूंगा, और जब मिटाने के बाद मैं जो है आपको अब थोड़ा सा अब हिंदी के सिलेबस को समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, चलो मेरे दोस्त, अब जो है मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखो हिंदी का सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले आप हिंदी के सिलेबस को समझेंगे कि हिंदी के सिलेबस के, मैंने व्याकरण पाठ को आप समझो कि आपका जो बुक है वो कौन कौन से आपको किताब चाहिए कि आप हिंदी में 100 में 100 कर पाओगे, ठीक है। मेरे दोस्त, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी है तो 100 में 100 आएगा, जितना बड़ा सोचोगे उतना ही अंक ला पाओगे। अब पहले सोच लोगे कि 60 नंबर लाना है तो 60 आएगा नहीं, इसलिए 100 सोचो कि मैं 100 पे रहूंगा ना तो 95+ नंबर जरूर आ जाएगा, 90+ जरूर आ जाएगा। तो सोच 100 में 100 रखो, ठीक है। चलो देखो, और अभी तो पूरा साल बाकी है ना, जिंदगी का पूरा उड़ान बाकी है ना, तो क्यों समझें, क्यों अपने आप को दोषी दे भाई, क्यों हम कहें कि हमको 60 आएगा नहीं, हम 100 में 100 लाएंगे, ठीक है। चलो, अब क्या करना होंगे, आपको कौन कौन से किताब पढ़ना है हिंदी सिलेबस को समझने में। अब देखिए, आपको व्याकरण का एक बुक होना चाहिए, आप जो रख लो, आपके पास कोई भी एक अच्छा सा बुक व्याकरण होना चाहिए। उसके बाद से आपको एक गोधली किताब है, आपका गोधली जो तुम्हारा हिंदी है, और एक वणिका है, ठीक है, वणिका है। ये 2 किताब हैं जो आपके पास होने चाहिए। मैं अभी किताब को नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन एक वीडियो में आपका सारे हिंदी का किताब, गणित का किताब, संस्कृत का किताब, भूगोल, इतिहास, सारा चीज का किताब मैं आपको किताब दिखा दूंगा, ठीक है। अब गोधली और ये वणिका, वर्ग दशम आप जो है इतने आपके पास चाहिए। गोधली का एक बुक होना चाहिए, एक वणिका का बुक होना चाहिए। इसमें जो है आपको 24 पाठ पढ़ने हैं,
इसमें 24 पाठ है और इसमें 5 पाठ है, मतलब कि आपको 29 पाठ जो है 29 पाठ पढ़ना है, ठीक है ना। तो 29 पाठ पढ़ने हैं और इसमें आप देख ही लिए हैं कि 20 जो है 20 टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप सोच लीजिए कि 20 पाठ इसमें भी पढ़ने हैं ना, इसमें 20 टॉपिक पढ़ने हैं, टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। 20 टॉपिक ये और 29 वो पाठ ये है, मतलब कि आप इसमें आओगे तो बारे बारे का है, मतलब गद्य खंड अलग है और पद खंड अलग है, मतलब कविता वाला अलग होगा और कहानी वाला अलग होगा इस गोधली में, ठीक है। वाणिका ये पांच को पाठ है इसमें जो कि आपको पढ़ना है। ये हुआ आपका बुक। तो बुक आपको क्या चाहिए, एक हिंदी का जो गोधली नाम से आता है वो चाहिए, उसके बाद से एक वाणिका बुक आता है 8.5 रुपये का था, 10 रुपया हो गया होगा, ये चाहिए, और एक अच्छा सा व्याकरण का बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, ध्यान से देखो अब क्या करना है। चलो अब जो है, अब मैं आपको बता दिया कि एक बात सुन के हंसी आ रही है यार, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा। अभी आया एक चेला ना, हमको खिलाया, कुछ पानी वानी पिलाया। चलो अभी देखो, हिंदी के सिलेबस में हमने आपको समझाया कि बुक में आपको क्या चाहिए, व्याकरण चाहिए, और व्याकरण में किन किन चैप्टर को पढ़ने हैं, किन किन टॉपिक को पढ़ने हैं। ठीक लग रहा ना, अभी ठीक ठाक है। चलिए व्याकरण में आपको ये समझा दिया, कम से कम 20 टॉपिक पढ़ने हैं, और वो टॉपिक इस हिसाब से पढ़ने हैं कि अगर आप इंटर में जाते हो, मैं सपना नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बड़ा बड़ा छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप व्याकरण है, व्याकरण कभी बदलता नहीं है, तो अब संज्ञा बदलेगा नहीं, सर्वनाम बदलेगा नहीं, मुहावरा बदलेगा नहीं, परिभाषित सब बदलता नहीं है, तो आप इस लेवल से पढ़ो ताकि आप इंटर में जाओ तो वही काम करें, ठीक है। अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हो वहां भी वही काम करें, और मैं उस लेवल से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन नहीं, उसको प्लेलिस्ट बोलते हैं, जाकर के देख लेना, ठीक है। उसके बाद से आप गोधली चाहिए और वाणिका, 2 किताब आपको चाहिए, जो मैं आपको दिखाऊंगा वो खरीदना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। अब ये जो मामला है, एक ये तो हिंदी का हो गया, और इसी में एक नॉन हिंदी आता है, ठीक है। अरे मेरा चेहरा ठीक नहीं है, वो बोर्ड दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अरे बोर्ड साफ दिखाई दे रहा ना सबको, चेहरा तो आता जाता रहेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, कमेंट में जरूर बताना, हम ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है ना, चेहरा ठीक ठाक है ना। अभी सैर और हमको तो आता नहीं है, अभी होली है और होली में रंग गुलाल अभी चलेगा, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। इतना काम करने के बाद आप नॉन हिंदी में जब आओगे तो नॉन हिंदी में क्या होगा, इसी में लिख लेते हैं, इसको तुम अपना ये कर लेना। नॉन हिंदी का सिलेबस क्या होता है, तो नॉन हिंदी का जो सिलेबस होता है, जो उर्दू वाले होते हैं ना, ये तो संस्कृत वाले के लिए था, वाणिका और गोधली, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है कि अब जो है आप नॉन हिंदी पढ़िएगा ना, तो उसमें किसले होता है, जो 8 किसले, ठीक है। जो किसले है ये आपको 8वें में वर्ग 8 का है, वर्ग 8 का जो है किताब है, हिंदी का किताब है। आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना है और किसले का बुक पढ़ना है, ठीक है। हिंदी जो सरकारी बुक होता है ना, वो किसले वाला है, इसमें आपका ये कर लेना है। तो ये आपको किताब चाहिए, जो नॉन हिंदी वाले हैं, जो इनको उर्दू रखना है उनके लिए ये है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं कि हिंदी को कैसे पढ़ें, ठीक है। चलिए देखिए, ये समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। एकदम आराम से समझना है, कोई हड़बड़ नहीं। अब देखिए आपके, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो समझने का प्रयास कीजिए कि ऑब्जेक्टिव जो होगा वो 100 प्रश्न होंगे, और आपको इसमें से कितने बनाने हैं, 50 प्रश्न बनाने हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न रहेंगे, और 50 प्रश्न जो है वो आपको बनाने हैं, ठीक है। तो 50 प्रश्न आप बना दीजिएगा। उसके बाद से अब इस 50 प्रश्न में आपको कौन बनाने हैं, कैसे आता है, इसका भी थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। देखिए अभी जो 2023 यहाँ पर लिखिएगा कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2023, ठीक है। देखिए चलिए अब मैं आपको अपने ये दिखा दे रहा हूँ, इसमें 100 प्रश्न हूँ, मैं कोई झोल झाल नहीं हूँ, और इसमें लिखा हुआ है कि पूर्णांक 100, और यहाँ दिया हुआ है कि 1 से लेकर के 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 वैकल्पिक दिए जाएंगे, उसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है और OMR पत्रक में भरना है, एकदम कोई भी 85 बनाना है, ठीक है। ये तो आप जान गए।
चलिए अब देखिएगा, इसका मामला हमने जो चुनौती जो किया था वो हिंदी का, उसमें हिंदी का जो गोधली बुक है, गोधली, ठीक है, जो गोधली बुक है उसमें 43 थे, और जो एक वणिका से कितने ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 2023 में 8, और आपका व्याकरण से कितना पूछा गया था, व्याकरण से पूछा गया था 49। इसमें सारा चीज है, 2023 के मैं रेशियो को लेकर के चल रहा हूं। तो हिंदी गोधली के बुक से जो है 43 मतलब 40 प्लस मान लीजिए, और वणिका से 8 पूछे गए थे, और व्याकरण से 49। मतलब ये होता है कि जो हिंदी का रेशियो है मेरे दोस्त, हिंदी का जो रेशियो है, हिंदी और व्याकरण, ठीक है, हिंदी और व्याकरण, आप इसको कह सकते हो कि इसमें ये 40% की भूमिका है तो इसकी 60% की भूमिका है। अगर कंप्रोमाइज करना चाहते हो तो इसका 50% और इसको भी क्या करोगे, 50% पर इसका काम करोगे, ठीक है। तो अगर आप जो है 50 हिंदी का ऑब्जेक्टिव सही करना चाहते हो तो आप तो पूरे हिंदी का किताब अगर बढ़िया से पढ़ लोगे ना, तो 8 को ये जोड़ लो, ये 51 को, तो यही हो गया। मतलब आपका काम इसी से हो जाएगा। मतलब पूरे हिंदी को पढ़ना है तो बढ़िया, सब कैसे पढ़ना है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एकदम फुली फाउंडेशन है और फुली क्लास है, और फुल सिलेबस की बातें भी हो रही हैं। लास्ट तक देखोगे तो फायदे में रहोगे। 1 घंटे की बात है, फिर तुम्हारी साथ आ जाएगी। देखो ये हो गया। अब देखो हमने कहा कि 40 अंक यहाँ से और 60 अंक यहाँ से, लेकिन जो देखा गया रेशियो 2023 में जो पूछा गया है, हिंदी की गोधली से आपको 43 ऑब्जेक्टिव पूछा, वणिका से 8 पूछा, व्याकरण से 49 पूछा। मतलब व्याकरण का 50 ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए, व्याकरण का 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा और हिंदी किताब का भी 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। इतना अगर आप समझ में आ गया है आपको, तो मैं आगे अब बढ़ने का प्रयास करूंगा, और मैं आपका है, आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं। अब चमक रहा है, चलिए देखिए, ये समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए, अब क्या करना है, अब आपको कैसे पढ़ने हैं ये तो समझ में आ गया कि अगर आप हिंदी को बढ़िया से पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। 50 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। OMR पे जो भरना है, OMR पे 50 अंक आपका मिल गया। उसके बाद से मैंने कहा है कि हिंदी प्रश्नोत्तर 10 प्रश्न रहेंगे, उसमें से आपको 5 प्रश्न बनाने हैं। 10 प्रश्न रहेंगे, 2 अंकीय प्रश्न। क्या होगा बाबू, 2 अंकीय प्रश्न। 2 अंकीय प्रश्न जो है यहाँ लिखे हुए हैं कि 2 अंकीय प्रश्न हिंदी प्रश्नोत्तर 10 प्रश्न रहेंगे, 5 अंक का, एगो नहीं 2 को पर प्रश्न रहेगा तो 2 अंक का होगा, तो 5 गुने 2 मतलब कि 10 अंक जो है आपको, 10 अंक जो है क्या मिलेंगे, आपके 2 अंकीय प्रश्न से मिल जाएंगे, ठीक है। हिंदी का प्रश्न उत्तर हो गया। अब देखिएगा अब क्या छूट रहा है, अभी हिंदी की किताब में 5 अंक वाला भी आता है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि व्याख्या करें स्पष्ट रूप से। देखिए मैंने लिखा कि व्याख्या करें या फिर आशय स्पष्ट करें। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको एक ही प्रश्न बनाने हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे लास्ट में लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। समय सीमा है इसका लगभग 100 शब्द में लिखना है, और 2 दिया हुआ है, भाग 1 और भाग 2, मतलब 1 और 2। व्याख्या करें मतलब किसी एक को ही बनाने हैं, आप अथवा को नहीं बना सकते हैं। देता है ना कि अथवा, तो या फिर पहले को बनाइए, मतलब 2 में से एक को बनाइए, अथवा को बनाइए चाहे पहले वाला को बनाइए, ठीक है ना। मान लीजिए कि आशय स्पष्ट करें या फिर जो उसका व्याख्या करें, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे ना। मन पावन चित्त चोर, इसकी व्याख्या करें या फिर आशय स्पष्ट करें। आपका जो है, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूं बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होगी ही भरी घास की। ये जो है जीवनानंद दास का लिखा हुआ है ना। और लौट कर आऊंगा फिर बंगाल में, तो इसकी व्याख्या करना है। तो कोई एक को बनाना है आपको, ये नहीं कि दोनों को बना दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 अंक की मामला है, सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको जितना कहा जाए उतना ही आप बनाएंगे। ये आपका हो गया। चलिए 5 अंक आप और जोड़ लीजिए, यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय जो होता है, दीर्घ उत्तरीय कह लीजिए उसको, दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो 5 अंक का मिलेगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर लिखे हैं कि एक गद्यांश पूछा गया है 10 और 10 20 अंक का, 20 अंक का जो है आपसे गद्यांश पूछा गया है। गद्यांश का मतलब क्या होता है आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए
गद्यांश देखिए, जैसे आप दिया जाएगा कि मान लीजिए कोई रामायण से एक टॉपिक उठाकर दे दिए, कोरोना वायरस के बारे में दे दिए, प्रधानमंत्री के बारे में दे दिए, राजेंद्र बाबू गणतंत्र दिवस, या फिर 26 जनवरी, दुर्गा पूजा, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो वहां से आपसे पूछा जाएगा कि राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न ये 4 भाई थे ना, इनके पिताजी जो थे वो राजा दशरथ थे, इनकी माता जी ये थी ना, तो रामायण इसने लिखा, और उसमें से उठा के पूछेगा कि रामायण को किसने लिखा, राम कितने भाई थे, राम ना, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, गद्यांश में कहता है कि पुराने समय में से ही युद्ध में सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए वाद्य यंत्रों के साथ संगीत का प्रयोग होता है। ऐसे आपको दे देगा, ध्यान से देखिएगा। और आपको जो है 10 अंक और 10 अंक 20 अंक का गद्यांश, और इसको जो है पढ़ लीजिए और उसका प्रश्न का उत्तर लिख दीजिए। पढ़ लीजिए, प्रश्न का उत्तर लिख दीजिए, आपको 20 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब क्या बचता है, अब जो बचता है निबंध और ये पत्र लेखन। निबंध जो आपका पूछा जाएगा, हमने वहां लिखा हुआ है कि निबंध जो है पूछा जाएगा 10 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, और पत्र लेखन जो पूछा जाएगा, एकदम आराम से, पत्र लेखन जो पूछा जाएगा वो 5 अंक का पूछा जाएगा। ये हर साल की भांति इस साल भी स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धनी ऑनलाइन क्लासेस। ये सब प्रचार करते हैं ना, तो हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। ठीक है, उतना काम करना है। चलिए देखिए, बाहर की वातावरण है, धूल है, गुल खिले गुलशन खिले, खुलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी देखते हैं, ये 10 अंक का आपका पत्र लेखन हो जाएगा और 5 अंक का भी आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है आपको, अब पत्र लेखन क्या पूछेगा, पत्र लेखन जो आप पढ़े हुए हो इसको मिटा देते हैं। पत्र लेखन क्या पूछेगा समझो, पत्र लेखन पूछेगा कि आपने कभी अपने प्रिंसिपल के पास पत्र लिखा है, कभी आपने प्रिंसिपल के पास पत्र लिखा है। चलिए, पिटारा है, होली का महाफर है, जो अभी सुनिएगा मेरे यहाँ बड़ी बढ़िया ढोलक झाल बजा रहा है। ए हो देवी दुर्गा भवानी से माना था, बड़ा मजा आता है। और होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, और मैं आपको होमवर्क दूंगा कि होली पर लेख लिखना है, और वही जो है निबंध है, और इसी पर आपको जो है होली पर लेख लिखना है। होली पर एकदम आराम से होली पर निबंध लिखना है, जो कि इस साल आया था मेरे दोस्त, इस साल आया था। हे हो मना द हो देवी दुर्गा भवानी से मना द हो देवी दुर्गा, मना द मन जाओ। होली पर तुमको लिखना है, होली पर तुमको अपने घर से निबंध लिखना है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, और ये 10 अंक का पूछा जाएगा, और पूछा भी है 2023 में। और इसको क्यों, ये हर साल आता है, जो हर साल आए उससे एक बार मुलाकात जरूर कर लेना चाहिए, सगे संबंधी मित्र बना लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये आपका काम हो गया। अब पत्र कैसे लिखना है, पत्र 2 तरह के आएंगे, एक आएंगे आपके मित्र के पास लिखने को, और एक आएंगे आपके प्रिंसिपल साहब को लिखने को। मतलब कि आप अपने भैया की शादी में जाना चाहते हैं, आपको बुखार लगा हुआ है, आपको जो है कोई इमरजेंसी काम आ गया, या फिर आपको पुस्तक नहीं मिल रही है, तो ये सारा चीज आप प्रिंसिपल को लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद से आप भैया के पास भी पत्र लिख सकते हो, अपने माताजी के पास, अपने पिताजी के पास, अपने मित्र के पास, अपने छोटे भाई के पास। उसमें जगह को दर्शाना होता है, दर्शनीय स्थल, कहीं घूमने जाना है उसका, या फिर कोई किताब मंगाना है, क्या परीक्षा की तैयारी, तो वगैरह वगैरह सब कुछ होता है जो आपको पत्र लेखन में आते हैं। इस साल जो पूछा गया था वो शिक्षक दिवस पर पूछा गया था, शिक्षक दिवस। उसके बाद से पूछा गया था विद्यार्थी जीवन, और होली तो था ही। डरना नहीं है, समझना है, डरना बिल्कुल नहीं है, केवल समझना है। उसके बाद से मेरा गांव, उसके बाद से व्यायाम, योगासन जिसको बोलते हैं। अब एक और बात समझ लीजिए मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है 1 2 3 4 5 में से किसी एक पर ही लिखना होता है निबंध, और आपको ये देता है 10 अंक। तो आप ध्यान रखिएगा
कि शिक्षक दिवस को जानते हैं, होली को भी जानते हैं, और बयान मेरा गांव पर कौन लिख देगा। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा कि भारी नहीं पूछेगा, आसान पूछेगा, मतलब कि 5 में से एक ऐसा होगा जो आपको हमेशा के लिए याद रहता है, ठीक है ना। तो इसका टेंशन नहीं लेना। अब आते हैं आपके हिंदी के। अच्छा, आपको 50 में 50 अंक करने हैं तो करने हैं। चलिए, 10 में आपको नहीं मिलेगा तो 9 अंक जरूर मिल जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5 का 5 ले लीजिए। गद्यांश में आपको 20 में 20 नहीं तो 18 तो जरूर मिल जाएगा। अच्छा, निबंध में जो है आपको, निबंध जो है कितने का पूछेगा, 10 का पूछेगा, तो मान लीजिए कि 8 नंबर मिला। उसके बाद से पत्र लेखन में आपको 5 पे 5 देगा, ठीक है। इतना टारगेट लेके चलिएगा और इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए कि आपका नंबर कितना आ रहा है, तब न जाकर के आप स्कोर कीजिएगा जी। देखिएगा, 5 5 10, 10 और 8 18, 18 9 27, 27 का 7 हाथ में 2, 5 5 2 7, 7 2 9, 97, यानी कि आपका अंक आ गया 97। मतलब समझ लीजिए कि 95 प्लस लाना है तो आपको इतने काम करने पड़ेंगे। मतलब पूरा किताब पढ़ना है, पूरा हिंदी किताब, पूरा जो है ग्रामर का किताब पढ़ना है, पत्र लेखन लिखना है, निबंध लिखना है। तो ये कैसे काम करेंगे, निबंध भी हम आपको सिखाएंगे, कहाँ कहाँ से निबंध पूछा गया है और कौन कौन से जरूरी है, वो सारा चीज आपको काम करना है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि आप कैसे। देखो, 50 ऑब्जेक्टिव बहुत आसान चीज है, मैंने समझा दिया है, आप जरूर देखिए। हिंदी के पूरे सिलेबस को देखिए ध्यान से, इतना आपको काम करने होंगे। नहीं काम कीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। इतना तो आपको काम करना चाहिए। उसके लिए बेस्ट बुक का भी मैंने बता दिया, उसका हिंदी का सिलेबस भी बता दिया। अब क्या बताएं, बताइए। चलिए, मैंने कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा किताब पढ़ें, तो आपको कौन सा किताब पढ़ें ये तो समझ में आ गया होगा। पेपर PEPPER होता है क्या, मैं बिना लीजिएगा। अच्छा, मॉडल सेट कह देते हैं उसको, मॉडल सेट बोल देते हैं, मॉडल सेट बोल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, मॉडल सेट बोल देते हैं। तो ध्यान सब समझिएगा। मैंने कहा कौन सा किताब पढ़ें, तो आपका प्रश्न हो गया कि ये हिंदी के लिए ये किताब पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, वणिका पढ़ना है, और जो है क्या पढ़ना है, गोधरी पढ़ना है। व्याकरण में क्या पढ़े, इसका भी उत्तर आपको मिल गया। 95 प्लस स्कोर कैसे करना है, इसका भी आपको उत्तर मिल गया। हिंदी को कैसे पढ़ें, अब देखिएगा, हिंदी को कोशिश कीजिएगा कि हिंदी की किताब को अपने खुद से पढ़ें, खुद से पढ़ें कि ये एक एक लाइन को पढ़ें। उसका एक क्या करें, उसको हिंदी में क्या करें, खुद से पढ़िए। आप जो है खुद से पढ़िए, खुद से पढ़ें, खुद से पढ़ें। और खुद से कब, कितनी बार पढ़ें, बुक को कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ लें, ठीक है। नहीं पढ़ सकते हैं तो एक बार तो जरूर पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ना होगा फुली फाउंडेशन, दूसरी बार रिवीजन। उसका जो है शॉर्ट नोटबुक बनाना है। रिवीजन का अच्छा तरीका क्या हो सकता है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं कि रिवीजन का अच्छा तरीका होता है कि सेल्फ नोटबुक अगर हो तो रिवीजन सबसे फटाफट होगा। तो उसके पहले आपको क्या करना है, लिखावट व्याकरण अच्छा होना चाहिए। ये तो हो गया आपका कि 90 प्लस लाने के लिए आपको लिखावट बढ़िया होना चाहिए और व्याकरण अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के आप 90 प्लस 95 प्लस 100 ला सकते हो, ठीक है। अच्छा, हिंदी को कैसे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है आप बताते हैं। खुद से पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। उसके जन्म तिथि, उसका नाम, उसका पिताजी का नाम, उसका जन्म, उसका क्या क्या, वो सब लिखना है। उसके बाद से फिर लिखना है उसने कौन कौन से किताब लिखे हैं, उनको पुरस्कार कब मिला, क्या मिला, कब मृत्यु हुई, ये सारा चीज लिखना है। उसमें का जो मेन पॉइंट का अंदर वाला बात है वो भी लिखना है, ठीक है। जैसे 172 दारी सोने, वारन हेस्टिंग्स, ये सारा चीज मिलता है, इंग्लैंड भेज दिया, तो ये कहानी के तौर पे याद रखना है। और नोटबुक में सेल्फ नोटबुक जिसका नाम तुम दोगे उसको बनाना है। बाबू कहते हैं कि रिवीजन इज डिवीजन, रिवीजन इज डिवीजन। मतलब क्या हुआ कि जितना तुम रिवीजन करोगे उतना ही तुम्हारा डिवीजन आएगा। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की जो रक्षा होती है निरंतर अभ्यास से होती है। विद्या की जो रक्षा होती है वो निरंतर अभ्यास से होती है। मतलब अगर आप अभ्यास नहीं कर पाओगे तो रिवीजन का मतलब होता है अभ्यास। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो तुम्हारा जो है बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, लिखावट अच्छी होनी चाहिए, व्याकरण पर अच्छा पकड़ होना चाहिए, और सेल्फ नोटबुक आपके पास होना चाहिए, और बुक को कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर पढ़िए, तब जाकर के आपका जो है 90 प्लस 95 प्लस 100 अंक आएगा। एकदम आराम से समझेंगे, ठीक है। इतना आपको काम करना है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, मैं तो ये बेस्ट प्लान दे दिया हूं, अगर आपके मन में कोई और हिंदी से जुड़े कोई सवाल है तो आप हमको बता सकते हैं।
उसके पहले आपको क्या करना है, आपको एक हिंदी का किताब खरीदना है, तो वहां पर नोटबुक के लिए आपको 2 बुक लेने हैं। नोटबुक में 2 बुक कौन कौन, एक आपको व्याकरण का लेना है, और आप एक हिंदी का किताब का लेना है। हिंदी किताब का मैंने हिंदी के किताब के लिए 2 कॉपी रखने हैं। उसमें आपको नोटबुक में क्या करना है, किताब पढ़ना है, उसमें का जो जो अच्छा पॉइंट लगे उसको स्टार बना बना करके अपने नोटबुक में लिखना है। उससे फायदा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ जाएगा और उसके बाद से सब्जेक्टिव भी पकड़ में आ जाएगा। ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, नए नबीली दुल्हन जिसको बोलते हैं, ठीक है, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि समझाना पड़ता है। नई नबीली दुल्हन जो होती है ना, उसको थोड़ा बताना पड़ता है कि ये फूफा है, ये मौसा है, ये मामा की वाइफ है। तो आप समझ रहे हैं ना। चलिए मैं भी समझ रहा हूँ। वो दिन याद आता है, हम ढूंढे गली गली, वो मेरे मिले गली, तो ऐसे कुछ होता है। तो वो हो गया। मैं नई नबीली दुल्हन को थोड़ा सा बताना पड़ता है जी, ये तुम्हारी मौसी है, ये तुम्हारे मौसा है, ये तुम्हारे मामा है, ये तुम्हारे मामा का वाइफ है, वाइफ है ना जी, वो है। समझ रहा है, समझते हैं, बुढ़वा कहीं का बहुत ध्यान देता है। तो इसमें आपको पहले समझना है, चिन्ह पर्ची करना है कि हिंदी है तो हिंदी में क्या क्या आते हैं, ग्रामर है तो ग्रामर में क्या क्या आता है, इसको पहले समझ लीजिए। उसके बाद समझना ये कि हमारा लिखावट कैसा होना चाहिए, सजावट कैसा होना चाहिए, मेकअप, जिसको मेकअप बोलते हो, बड़ा बढ़िया दिख रही थी ना, बड़ा बढ़िया लग रही थी। अरे कौन लग रही थी भाई, उसका राइटिंग, हाँ, तो बड़ा बढ़िया लग रही थी। तो इसके लिए आपको लिखावट अच्छा होना चाहिए, ठीक ना। और 90+ लाना है, मेरिट में आना है, बिहार में टॉप 10 आना है, तो लिखावट अच्छा होना चाहिए, हिंदी का ग्रामर और किताब पर पकड़ बढ़िया होना चाहिए, सिर्फ नोटबुक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से जो है कम से कम आप 2-3 बार उसका रिवीजन कर चुके हो, पढ़ चुके हो, इतना आपको करना है। अगर और उसके बाद से मॉडल सेट आपको बनाना है, प्रीवियस क्वेश्चंस बनाने हैं, उसका भी मैं दे दूंगा। प्रीवियस क्वेश्चंस बनाना है, मॉडल सेट बनाना है। अब तुम तो पगला जाओगे भाई, अभी तो हम उतरे सुबह में, इतना लोगों से चिन्ह पर्ची करवा दिए, आकि हमको जो है क्या बोलते हैं, अब हम किसको पहचाने और किसको ना पहचाने। तो ये डरना नहीं है, ये बम का गोला है, और ये आपके रिश्तेदार हैं, और आपके रिश्तेदार हैं तो सबसे मतलब जान पहचान होना चाहिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इतना ही कहूंगा, रिवीजन इज डिवीजन, विद्या योगेन रक्षते। विद्या की जो रक्षा होती है वो निरंतर अभ्यास से होती है, ना कि सोने से होती है। तो हित ही चलाना है बाबू, तो आने जाना पड़ता है, कभी तुम आओ, कभी वो आए, कभी तुम खाओ, कभी वो खाए, तो थोड़ा सा ये करना पड़ता है। तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो रिवीजन करने के लिए मैंने आपका सारा चीज बता दिया। अगर आपको कोई प्रश्न है आपके मन में, तो कमेंट में आप दे दीजिएगा हमको कि सर हमको ये समझ में नहीं आया है। ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मैं कोई बम का गोला नहीं हूं, और मेरे पास कोई जड़ी बूटी भी नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई शॉर्टकट का तरीका है। और पढ़ाई का मतलब शॉर्टकट नहीं होता है, इतना आप समझ लीजिएगा। 60 दिन में तैयारी कैसे करें, तो वो 60 दिन की तैयारी और 45 दिन की जो तैयारी होती है, वो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये बम का गोला हिरोशिमा पर गिरेगा तो फटेगा, और फटेगा तो सब लोग उधर चुथरा चुथरा जिसको बोलते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जैसे मान लेते हैं कि आप कहते हैं कि सर हमको 15 ही दिन में पढ़ लेना है, तो एक बात बोले, 45 दिन में जो काम होता है ना जी, वो इससे होता है। जो ये काम कर चुका है उसके लिए होता है, वो तो 7 दिन में किताबें खत्म कर देगा। एक दिन में पूरा किताब को जो पढ़ना होता है एग्जाम से पहले, 1 दिन 2 दिन पहले, तो आप उसके चक्कर में मत रहिए कि हमको 45 में खत्म करना है, 60 में नहीं। हम तो 1 महीना में खत्म कर देते हैं। संस्कृत में आओगे 12 को पाठ है, 12 दिन में खत्म, पूरा फुली फाउंडेशन की तरह। तो वैसे अभी समय है, अब सीखना है आपको, ठीक ना। तो आप उसके चक्कर मत रहिए, आप पूरे फुली फाउंडेशन पढ़िए। उसके बाद मैं ही आपको समझा दूंगा कि 15 दिन में कैसे पढ़ना है, 60 दिन में कैसे पढ़ना है। लीजिए आप सुनिए, देखिए हिंदी का जो 24 चैप्टर है, 24 + 5 29 जो है पाठ है। कितने पाठ है जी? 29 को पाठ है।
तो आप 29 दिन में पढ़िए ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। और व्याकरण में आपका 20 जो पार्ट है उसको 20 दिन में पढ़िए ना, क्या दिक्कत है। 9 अच्छा 49 दिन हो गया, और 6 दिन और ले लीजिए रिवीजन के लिए, मतलब 60 दिन में इसको पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन ये कब पढ़िएगा, लेकिन बाबू इसको तो पढ़ना पड़ेगा, 29 चैप्टर ना, इसको ना एकदम ईमानदारी से आप घर पे पढ़िएगा, और मैं लेक्चर दूंगा, और उस लेक्चर को आप सुनिएगा, आपका दोनों काम हो जाएगा। हिंदी का सिलेबस में एकदम 100 में 100 हिंदी का टारगेट रखोगे ना, जितना बड़ा सोचोगे ना उतना ही बड़ा तुम्हारा रिजल्ट होगा, जितना बड़ा सोचो उतना ही बड़ा रिजल्ट होगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो मैं अब अपने वाणी को विराम दूं, और घर से क्या करना है थोड़ा सा इस पे चर्चा कर देता हूँ, देख लो। अब कहोगे सब एक ही वीडियो में दे देगा सर, मैं दे नहीं रहा हूं, अब तो होमवर्क मैं आपको होली में दे ही दिया हूं। चलिए देखिए, आपको गणतंत्र दिवस आते हैं, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, आप लिखते रहिएगा। स्वतंत्रता दिवस आते हैं, होली आता है, ठीक है। होली के बाद आपको दीपावली आता है, जिसको दीपावली बोलते हैं, दीपावली, ठीक है ना, जिसको दिवाली भी बोलते हो। उसके बाद से दुर्गा पूजा आता है, दुर्गा पूजा आता है, लिखावट कैसे अच्छा करें उसके लिए उपाय है। दुर्गा पूजा आता है, उसके बाद से आप जो है मान लीजिए कि महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, आराम से समझिएगा, महात्मा गांधी हो गए। उसके बाद से जो शिक्षक दिवस पे तो आपको मिला ही था, जो कि लिखना ही है, लिख लीजिए, शिक्षक दिवस हो गया। उसके बाद से व्यायाम हो गया था, पर्यावरण हो गया है, पर्यावरण लिखिए, पर्यावरण, पर्यावरण लिख लीजिए, प्रदूषण लिख लीजिए, प्रदूषण, प्रदूषण हो गया, कंप्यूटर लिख लीजिए, संगणक जिसको बोलते हो, संगणक, संगणक लिख लीजिए, प्रदूषण लिख लीजिए, पर्यावरण लिख लीजिए, और ये क्यों, सरस्वती पूजा लिख लीजिए, सरस्वती माता मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, सरस्वती पूजा जी है, ठीक है, सरस्वती पूजा लिख लीजिए। ये क्यों दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं, इसका भी एक रीजन है। कोई प्रिय कवि है, प्रिय कवि, प्रिय कवि, उस पर लिख लीजिए। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20। और जो आपको कोरोना छूट रहा है भैया, अल्लाह, कोरोना, 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 जो भी लिखता है कोरोना, 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 आप लिख लीजिएगा, कोरोना, कोरोनी, जो भी सही हो, कोरोना, कोरोना। रे भाई, कोरोना की महामारी है ना जी, तो आपको लिखना पड़ेगा उस पर। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, ये मतलब आप अपने से लिख सकते हो कि मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ध्वनि लिखिएगा, वहां लिखिएगा ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि ऑनलाइन, ऑनलाइन, ध्वनि ऑनलाइन क्लासेस, CLASSES, ध्वनि ऑनलाइन क्लासेस बाय मंटू सर, बाय मंटू सर। यहाँ आपको टेलीग्राम पे जाइएगा ना, तो वहां पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ध्वनि ऑनलाइन क्लासेस लिखिएगा तो आपका वहां पे लोगो आ जाएगा, मंटू सर भी लिखा होगा वहां पे, आप वहां उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, जो जो आपको ये टॉपिक है सारा का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो इसका मैं निबंध जो है उसमें दे दूंगा। ये क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर साल आता है, क्यों कह रहे हैं, हर साल आता है। गणतंत्र दिवस हर साल आता है, स्वतंत्रता दिवस, दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, महात्मा गांधी के बारे में, और शिक्षक दिवस, पर्यावरण, प्रदूषण, संगणक को कौन नहीं जानेगा। कोरोना तो महामारी ऐसा था कि मतलब सबके जुबान पे नाम अपना रख के चला गया, तो इसको पढ़ना है। इसके अलावा और 10 हैं जो पढ़ना है, मैं आपको दे दूंगा। आप इतना काम कीजिएगा कि अब कैसे करना है, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह, संडे को यानी कि रविवार को डेली रूटीन आप फिक्स कीजिएगा, और डेली रूटीन में आप एक दिन गणतंत्र दिवस के बारे में पढ़िएगा, कभी स्वतंत्रता दिवस के बारे में पढ़िएगा, अगला संडे को आप जो है दुर्गा पूजा के बारे में पढ़िएगा, अगला संडे में महात्मा गांधी के बारे में। ऐसे करके आपको 52 टॉपिक बनाने हैं और 52 को पढ़ना है। इससे फायदा क्या होगा कि इस जब 52 को पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको 52 परिवार से मिलेंगे, और अनुवाद नहीं, निबंध कहीं भी लिख सकते हो, ऐसे राइटिंग जिसको बोलते हो, कहीं भी तुम लिख सकते हो, और थोड़ी सी जानकारी भी तुमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतना काम करना है, मेरे राइटिंग पे मत जाओ, तुम अपना राइटिंग का सुधार करो।
मेरा क्या है, हम तो ठहरे परदेसी। अरे यार छोड़ के नहीं जाएंगे, चलो ये काम हो जाएगा ना, तो ये काम तुम्हारा हो जाएगा। ये काम करने हैं, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये क्यों करने हैं, हर साल आते हैं। जब हर साल आते हैं तो आपको जो है मिला लेना चाहिए, इनको अपने पक्ष में रख लेना चाहिए। चलिए आज की कार्रवाई को यहीं समाप्त करते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके इस सेशन को शेयर करो, ठीक है, ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे। मैं अपना प्रचार ही कर रहा हूँ, समझ लो, तो मैं अपना प्रचार ही कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं सारा कुछ हिंदी में करवा रहा हूँ, और जितना ज़्यादा हो सके, आप चैनल पे नए हो तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ये जो वीडियो बनता है सबसे पहले तुम्हारे पास ही पहुँचे। सारा चीज़ एनालिसिस हो गया है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू, लव यू ऑल, ठीक है, बाय।